हेलो स्टूडेंट, कैसे हो? आशा करता हूँ अच्छे होंगे, बेहतर होंगे। केटो साइंस परिवार में सभी सेशनों का तहे दिल से स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कि विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव, यानी विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव क्या होता है वो जानेंगे। इसको इंग्लिश में हीटिंग इफेक्टिव ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक करंट बोलते हैं, यानी विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव को इंग्लिश में ये बोलते हैं दोस्तों। अब क्या होता क्या है इलेक्ट्रॉनिक प्रभाव? जैसे हम आज के ज़माने में यानी विद्युत धारा का जो कि हुआ, ये प्रभाव कैसे हुआ, क्या कारण हुआ, यानी क्यों इफेक्टिव हुआ। जैसे आप नेट चलाते हो कोई किसी फ़ोन में, तो वो फ़ोन कुछ समय पश्चात वो एक एनर्जी के रूप में उसमें हानि होती है। उसमें जो नेट के कारण जो क्या वेवलेंथ के कारण उसमें फ़ोन गर्म होने लग जाता है। तो वो भी क्या एक ऊष्मा का तो होता है, जो कि उसमें इलेक्ट्रॉनिक, क्योंकि उसमें बैटरी लगी होती है, जो बैटरी के कारण होता है, क्योंकि वो भी धारा का ऊष्मीय प्रभाव में आता है। अब बात करेंगे कि ये होता क्यों है। जब आपको पता है कि विद्युत धारा की दिशा क्या होती है, विद्युत धारा की दिशा, विद्युत धारा की दिशा क्या होती है, इलेक्ट्रॉन के विपरीत, इलेक्ट्रॉनों की गति के विपरीत। अब आपने इतना पढ़ा कि विद्युत धारा की दिशा इलेक्ट्रॉनों की गति या चाल के विपरीत होती है। तो इस चाल, इनके चालों के विपरीत होगी तो क्या ये धारा, इनके जो ये इलेक्ट्रॉन जैसे विपरीत हो रहे हैं, इसके कारण क्या ऊष्मीय प्रभाव होने लग जाएगा। क्योंकि मान लो आप हो, क्योंकि इस सृष्टि में जो भी चला है वो आपके कारण हुआ दोस्तों। अब क्या इसके कारण जो इलेक्ट्रॉनों की गति के कारण उसमें क्या जो आगे होगा ना, वो इलेक्ट्रॉन की गति के कारण उसमें उससे जो अब क्या किसी चालक या परिपथ में अगर धारा पर करते हैं तो वो गर्म हो जाता है। उस गर्म होने की घटना या प्रक्रिया को क्या विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव। अब जैसे ही देखना, इस मान लो ये लोहे की छड़ है, इसको हम गर्म करते हैं तो आपको अगर कोई गुस्सा दिला ना, गुस्सा करने का नहीं होता है, क्योंकि दोस्तों कभी भी गुस्से से आपको हानि होता है। क्योंकि लोहे, अब क्वेश्चन किसी स्टूडेंट ने पूछा कि लोहे के तार क्यों नहीं बनता है, लोहे के तार क्यों नहीं बनाते पता है लोहे के तार क्यों नहीं बनाते? क्योंकि लोहे का प्रतिरोध सबसे ज़्यादा होता है, इसलिए क्या लोहे के तार नहीं बनाते। अब क्या लोहे की किसी भी वस्तु को हम मान लो जो लोहे की तरह होता है, उसको थोड़ा सा गुस्सा दिलाते हुए क्या वो एक चोट मार के उसको जिस आकार में, लोग क्या आपको लोहे की तरह मत बनाओ। आप क्या एक सुनार होता है, सुनार उसमें जो सोना चांदी होता है उसकी तरह बनाओ कि अपने आप को पूरा गला दो साले। उसको भी ये समझ में ना आए कि इसको गलाने के बाद में कैसे, क्योंकि 24 कैरेट जो सोना था, सोना होता है 24 कैरेट इसकी शुद्धता, ये शुद्ध सोना है, शुद्ध सोना, गोल्ड। अब क्या इस शुद्ध सोने का कभी आभूषण में, क्योंकि ये नरम होता है, नरम होने के कारण इसके आभूषण नहीं बना, इसलिए ये 24 कैरेट और प्लस चांदी, 2 कैरेट चांदी या तांबा मिलाते हुए हम आभूषण बनाते। तो अगले को ये समझ में आना चाहिए कि इसको गलाने से पहले हमको ये वस्तु आनी चाहिए। तो आपको क्या जिस आपके क्षेत्र में डालना चाहिए, क्योंकि ये 100 चोट मारेगा, वो 1 चोट में काम कर देगा। क्योंकि आपको जो बनाना चाहिए 100 चोट मारने से, तो आप सोने चांदी की तरह बनो, सोने की, क्योंकि आपने पढ़ा कि सोने की सबसे ज़्यादा क्या होती है, तन्यता और आघातवर्ती धातु है, जो 2 ग्राम में 200 मीटर लंबा पतला तार बनाया जाता है। उसी प्रकार से आप हीट है। अब क्या ये किसके कारण हो रही है? इसके अन्य नाम, यानी जूल हीटिंग या जूल ऊष्मा के नाम में, इन्हीं के नाम है, ये सभी इन्हीं के नाम है दोस्तों। इस नाम से भी इसको जाना जाता है। विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव को इस जूल ऊष्मा, ओम ऊष्मा यानी ओम हीटिंग रजिस्टर्ड, ये इन नामों से भी जानी जाती है, दोस्तों। अब क्या मान लो अब क्या हुआ दोस्तों, मान लो किसी चालक तार में धारा आई तथा प्रतिरोध R
तथा समय, यह प्रतिरोध हो गया, प्रतिरोध R, तथा धारा I या धारा I समय और समय t समय में धारा I प्रवाहित हो रही है और प्रतिरोध उसका R है। तो ये हीटिंग क्या होगी दोस्तों, H = I² RT। अब इसको रटना है कि हीटिंग क्या होती है, I² अब इसको रटने लग गए। अब इसको रटेंगे नहीं क्योंकि इसको समझेंगे। ये RT², ये क्या हुआ, क्योंकि आपको गर्म कौन कर से, जैसे वाहन चलाते हैं, वहाँ RTO होता है, RTO। तो RTO देखते ही ड्राइवर गर्म हुआ, RTO देखते ही ड्राइवर हीटिंग। तो उसका पावर क्या है, धारा कौन सी, डबल धारा लगेगी। अगर उसके पास लाइसेंस और इंश्योरेंस नहीं है तो डबल धारा लगे तो R² कर दो। अब हो गया, ये ऐसे याद रखना। अब क्या इसका उपयोग पढ़ेंगे दोस्तों, यानी हीटिंग के उपयोग, यूज कहाँ होती है, जैसे विद्युत बल्ब में, विद्युत फ्यूज में इत्यादि, इनमें क्या इनका प्रयोग किया जाता है दोस्तों। अब क्या आपने इतना हो गया, क्योंकि आप ये भी लिख लोगे, ये एक ही है, क्या है दोस्तों, ये एक ही है, H = I² RT। हाँ, कई बुकों में ये दे रखा है स्टूडेंट के यहाँ, आर्ट वाले ये I² हो जाता है, ये RT। ये कोई अंतर नहीं है, वो भी I है, ये भी I है, इसका धारा। अब क्या इसको ऐसे लिख लो, I = धारा और R = रजिस्टेशन, यानी प्रतिरोध और क्या हो जाएगा, T समय। ये है, आपको क्या ये देख के ये हीटिंग पूछ लेगा, या इनमें से दो चीज़ देखे ये दे देगा और कुछ पूछ लेगा, ऐसे न्यूमेरिकल पूछ सकता है दोस्तों। ये थी आज की जो कि विद्युत धारा का उसमें प्रवाह दोस्तों। थैंक यू, ऑल द बेस्ट सभी स्टूडेंट और सेशनों का। मिलता हूँ मैं अगले इसी जोश और उल्लास के साथ। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो, वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करें, और जो भी प्रॉब्लम हो आपको साइंस से संबंधित XYZ, वो कमेंट के थ्रू उसका आंसर पूछ सकते हो दोस्तों। कोई शर्माने की बात नहीं है, क्योंकि आप जितने क्वेश्चन करोगे, जितने डाउट अपने मन से बाहर निकालोगे, तभी उसका सॉल्यूशन आपको देखने को मिलेगा। और अगर मन में ही रख लिए, जैसे जो बारिश के बाद में मेंढक टटराते रहते हैं, जो होते हैं ना पानी के नीचे, तो मेंढक टटराते रहते हैं, क्या आपके मन में मेंढक की तरह वो विचार टटराते ही रह जाएंगे, उसका कोई सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। क्योंकि वो बाहरीकरण बाहर निकालो अपने आप को और उसका सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश करो। थैंक यू, और उसका सॉल्यूशन ज़रूर निकालेंगे दोस्तों। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।